माहिम में ईडी की छापेमारी चल रही है। जलालुद्दीन के करीबी शहजाद शेख के घर ईडी की रेड चल रही है। शहजाद शेख के बैंक खाते में 2 करोड़ रुपए आए थे। आरोपी नवीन उर्फ जमालुद्दीन ने ये 2 करोड़ रुपए भेजे थे। तो 2 करोड़ रुपए भेजे गए थे। अब उसको लेकर ये छापेमारी चल रही है। माहिम इलाके में भी छापेमारी की जा रही है। अब इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया जा रहा है। पता लगाया जा रहा है कि ये पैसा कहां से आता था, ये पूरी मनी ट्रेल कैसे बनी हुई थी, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कैसे ट्रांजैक्शन किया जाता था, किसके अकाउंट में जाता था और ये पैसा कहां से, किन सोर्सेज से आता था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसी को लेकर बांद्रा और माहिम में भी छापेमारी चल रही है। कई इलाकों पर, कई ठिकानों में ये छापेमारी की जा रही है। 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। जमालुद्दीन के करीबी शहजाद शेख के घर पर ये ईडी का एक्शन है। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी जतिन का। जतिन, यूपी में 12 जगह ऐसी हैं जहां छापेमारी चल रही है। आरोप दरअसल ये है कि जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के कई बड़े आरोप है और इसी वजह से छापेमारी का दौर चल रहा है। क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ निकला अब तक छापेमारी के दौरान? बिल्कुल, देखिए, यूपी और महाराष्ट्र को अगर आप मिला लें तो कुल 14 जगहों पर छापेमारी इस समय चल रही है। लेकिन महाराष्ट्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि शाहजहां, जिसके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डाले गए थे, उस अकाउंट की जानकारी जो है वो ईडी को मिली थी। और यही कारण है कि एक ही साथ सुबह 5 बजे से छापेमारी शुरू हुई। सबसे पहले यूपी के तमाम जो 12 इलाके हैं, जिसमें बलरामपुर भी शामिल है, मेरठ शामिल है, गाजियाबाद शामिल है, इन सभी जगहों पर ईडी की टीम एक साथ पहुंचती है। शाहजहां के बारे में जानकारी जुटाई गई तो बांद्रा में शाहजहां का जो घर है वहां पर ईडी की टीम पहुंची और ये भी जानकारी मिल रही है कि बांद्रा वाले घर पे शाहजहां से ईडी के जो अधिकारी है वो पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ इस बेसिस पे की जा रही है कि 2 करोड़ रुपए जो कि नवीन झांगुर बाबा का बेहद करीबी माना जाता है, उसके अकाउंट से 2 करोड़ रुपए शाहजहां के अकाउंट में डाले गए। उसके पीछे का सोर्स क्या है, उस पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया। सबसे बड़ी बात, जब ईडी ने इस पूरे मामले में ECIR दर्ज की थी तो कई बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी मिली थी, जिसमें से 5 ऐसे बैंक अकाउंट है जो कि 2 एक्सिस बैंक में, एक HDFC और एक एमिरेट्स कॉर्पोरेट, और ये सभी बैंक अकाउंट विदेशों में है। एक अकाउंट शाहजहां में है तो एक दुबई में है तो एक UAE में अकाउंट है। तो इन अकाउंट की जानकारी लेना और शाहजहां किस तरीके से इस नेक्सस से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात, 2 पहलुओं पर ईडी की इन्वेस्टिगेशन इस पर चल रही है। एक, पैसा किस रूट से इन लोगों के पास पहुंचता था, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस पैसों का इस्तेमाल आगे किस तरीके से किया जाता था। तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं, विक्टिम सामने आए हैं, जिसमें बताया जाता है कि कैसे लग्जरी लाइफ जीने के बहाने ये लड़कियों को फंसाया करते थे और उसके बाद लव जिहाद, धर्मांतरण और तमाम जो बड़ा नेक्सस झांगुर बाबा चला रहा था, उस नेक्सस को तोड़ने की कोशिश अब ईडी कर रही है। लेकिन ईडी की मंशा मनी ट्रेल को लेकर है। विदेशों से पैसा किस तरीके से आता था और विदेशों से आने वाले पैसा किस तरीके से रूट किया जाता था, कौन से हवाला चैनल्स ऐसे थे जो इन पैसों का इस्तेमाल कर रहे थे, किस और कौन कौन से लोग जो है वो इसमें शामिल हैं, ये तमाम ऐसे तथ्य हैं जिसको खंगालने की कोशिश। कल आपको पता ही है कि 7 दिन की कस्टडी झांगुर बाबा और नवीन की खत्म हुई थी। उसके बाद से ही ईडी ने इन दोनों की कस्टडी लेने की बात बोली थी। लेकिन उससे पहले ये रेड करना, रेड में तमाम जो सबूत निकलेंगे, उन्हीं सबूतों के आधार पर जब ईडी झांगुर बाबा और नवीन की कस्टडी लेगी तो उस बारे में इस पूछताछ जो है वो की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, शाहजहां जो कि नया किरदार इस पूरे मामले में सामने आया, उसके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए भेजे गए। वो 2 करोड़ रुपए आगे किस तरीके से इस्तेमाल किए गए, क्या कारण था कि नवीन ने 2 करोड़ रुपए शाहजहां को भेजे, बांद्रा जैसी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में उसका घर होना, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि अभी जांच का विषय बनी हुई है। और यही कारण है कि ईडी 14 जगहों पर जो रेड कर रही है, वहां से जो सबूत मिलेंगे उन सबूतों के आधार पर झांगुर बाबा पर जो अपना शिकंजा है वो कसा जाएगा। अभी तक 100 करोड़ रुपए के साम्राज्य की बात, जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। माहिम में ईडी की छापेमारी चल रही है। जलालुद्दीन के करीबी शहजाद शेख के घर ईडी की रेड चल रही है। शहजाद शेख के बैंक खाते में 2 करोड़ रुपए आए थे। आरोपी नवीन उर्फ जमालुद्दीन ने ये 2 करोड़ रुपए भेजे थे। तो 2 करोड़ रुपए भेजे गए थे। अब उसको लेकर ये छापेमारी चल रही है। माहिम इलाके में भी छापेमारी की जा रही है। अब इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया जा रहा है। पता लगाया जा रहा है कि ये पैसा कहां से आता था, ये पूरी मनी ट्रेल कैसे बनी हुई थी, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कैसे ट्रांजैक्शन किया जाता था, किसके अकाउंट में जाता था और ये पैसा कहां से, किन सोर्सेज से आता था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसी को लेकर बांद्रा और माहिम में भी छापेमारी चल रही है। कई इलाकों पर, कई ठिकानों में ये छापेमारी की जा रही है। 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। जमालुद्दीन के करीबी शहजाद शेख के घर पर ये ईडी का एक्शन है।
और सीधे रुख करते हैं सहयोगी जतिन का। जतिन, यूपी में 12 जगह ऐसी हैं जहां छापेमारी चल रही है। आरोप दरअसल ये है कि जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के कई बड़े आरोप है और इसी वजह से छापेमारी का दौर चल रहा है। क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ निकला अब तक छापेमारी के दौरान? बिल्कुल, देखिए यूपी और महाराष्ट्र अगर आप मिला लें तो कुल 14 जगहों पर छापेमारी इस समय चल रही है। लेकिन महाराष्ट्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि शाहजहां, जिसके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डाले गए थे, उस अकाउंट की जानकारी जो है वो ईडी को मिली थी और यही कारण है कि एक ही साथ सुबह 5 बजे से ये छापेमारी शुरू हुई। सबसे पहले यूपी के तमाम जो 12 इलाके हैं, जिसमें बलरामपुर भी शामिल है, मेरठ शामिल है, गाजियाबाद शामिल है, इन सभी जगहों पर ईडी की टीम एक साथ पहुंचती है। शाहजहां के बारे में जानकारी जुटाई गई तो बांद्रा में शाहजहां का जो घर है वहां पर ईडी की टीम पहुंची और ये भी जानकारी मिल रही है कि बांद्रा वाले घर पे शाहजहां से ईडी के जो अधिकारी है वो पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ इस बेसिस पे की जा रही है कि 2 करोड़ रुपए जो कि नवीन झांगुल बाबा का बेहद करीबी माना जाता है, उसके अकाउंट से 2 करोड़ रुपए शाहजहां के अकाउंट में डाले गए। उसके पीछे का सोर्स क्या है, उस पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया। सबसे बड़ी बात, जब ईडी ने इस पूरे मामले में ECIR दर्ज की थी तो कई बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी मिली थी, जिसमें से 5 ऐसे बैंक अकाउंट है जो कि 2 एक्सिस बैंक में, एक HDFC और एक एमिरेट्स कॉर्पोरेट, और ये सभी बैंक अकाउंट विदेशों में है। एक अकाउंट शाहजहां में है तो एक दुबई में है तो एक UAE में अकाउंट है। तो इन अकाउंट की जानकारी लेना और शाहजहां किस तरीके से इस नेक्सस से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात, 2 पहलुओं पर ईडी की इन्वेस्टिगेशन इस पे चल रही है। एक, पैसा किस रूट से इन लोगों के पास पहुंचता था, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस पैसों का इस्तेमाल आगे किस तरीके से किया जाता था। तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं, विक्टिम सामने आए हैं, जिसमें बताया जाता है कि कैसे लग्जरी लाइफ जीने के बहाने ये लड़कियों को फंसाया करते थे और उसके बाद लव जिहाद, धर्मांतरण और तमाम जो बड़ा नेक्सस झांगुल बाबा चला रहा था, उस नेक्सस को तोड़ने की कोशिश अब ईडी कर रही है। लेकिन ईडी की मंशा मनी ट्रेल को लेकर है, विदेशों से पैसा किस तरीके से आता था और विदेशों से आने वाले पैसा किस तरीके से रूट किया जाता था, कौन से हवाला चैनल्स ऐसे थे जो इन पैसों का इस्तेमाल कर रहे थे, किस और कौन कौन से लोग जो है वो इसमें शामिल हैं, ये तमाम ऐसे तथ्य हैं जिसको खंगालने की कोशिश। कल आपको पता ही है कि 7 दिन की कस्टडी झांगुल बाबा और नवीन की खत्म हुई थी। उसके बाद से ही ईडी ने इन दोनों की कस्टडी लेने की बात बोली थी, लेकिन उससे पहले ये रेड करना, रेड में तमाम जो सबूत निकलेंगे, उन्हीं सबूतों के आधार पर जब ईडी झांगुल बाबा और नवीन की कस्टडी लेगी तो उस बारे में इस पूछताछ जो है वो की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, शाहजहां जो कि नया किरदार इस पूरे मामले में सामने आया, उसके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए भेजे गए। वो 2 करोड़ रुपए आगे किस तरीके से इस्तेमाल किए गए, क्या कारण था कि नवीन ने 2 करोड़ रुपए शाहजहां को भेजे, बांद्रा जैसी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में उसका घर होना, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि अभी जांच का विषय बनी हुई है। और यही कारण है कि ईडी 14 जगहों पर जो रेड कर रही है, वहां से जो सबूत मिलेंगे, उन सबूतों के आधार पर झांगुल बाबा पर जो अपना शिकंजा है वो कसा जाएगा। अभी तक 100 करोड़ रुपए के साम्राज्य की बात, जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। माहिम में ईडी की छापेमारी चल रही है। जलालुद्दीन के करीबी शहजाद शेख के घर ईडी की रेड चल रही है। शहजाद शेख के बैंक खाते में 2 करोड़ रुपए आए थे। आरोपी नवीन उर्फ जमालुद्दीन ने ये 2 करोड़ रुपए भेजे थे, तो 2 करोड़ रुपए भेजे गए थे। अब उसको लेकर ये छापेमारी चल रही है। माहिम इलाके में भी छापेमारी की जा रही है। अब इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया जा रहा है, पता लगाया जा रहा है कि ये पैसा कहां से आता था, ये पूरी मनी ट्रेल कैसे बनी हुई थी, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कैसे ट्रांजैक्शन किया जाता था, किसके अकाउंट में जाता था और ये पैसा कहां से, किन सोर्सेज से आता था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसी को लेकर बांद्रा और माहिम में भी छापेमारी चल रही है। कई इलाकों पर, कई ठिकानों में ये छापेमारी की जा रही है। 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। जमालुद्दीन के करीबी शहजाद शेख के घर पर ये ईडी का एक्शन है। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी जतिन का। जतिन, यूपी में 12 जगह ऐसी हैं जहां छापेमारी चल रही है। आरोप दरअसल ये है कि जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के कई बड़े आरोप है और इसी वजह से छापेमारी का दौर चल रहा है। क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ निकला अब तक छापेमारी के दौरान? बिल्कुल, देखिए यूपी और महाराष्ट्र अगर आप मिला लें तो कुल 14 जगहों पर छापेमारी इस समय चल रही है। लेकिन महाराष्ट्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि शाहजहां, जिसके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डाले गए थे, उस अकाउंट की जानकारी जो है वो ईडी को मिली थी और यही कारण है कि एक ही साथ सुबह 5 बजे से ये छापेमारी शुरू हुई। सबसे पहले यूपी के तमाम जो 12 इलाके हैं, जिसमें बलरामपुर भी शामिल है, मेरठ शामिल है, गाजियाबाद शामिल है, इन सभी जगहों पर ईडी की टीम एक साथ पहुंचती है। शाहजहां के बारे में जानकारी जुटाई गई तो बांद्रा में शाहजहां का जो घर है वहां पर ईडी की टीम पहुंची और ये भी जानकारी मिल रही है कि बांद्रा वाले
घर पे शाहजहां से ईडी के जो अधिकारी है वो पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ इस बेसिस पे की जा रही है कि 2 करोड़ रुपए जो कि नवीन झांगुल बाबा का बेहद करीबी माना जाता है, उसके अकाउंट से 2 करोड़ रुपए शाहजहां के अकाउंट में डाले गए। उसके पीछे का सोर्स क्या है, उस पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया। सबसे बड़ी बात, जब ईडी ने इस पूरे मामले में ECIR दर्ज की थी तो कई बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी मिली थी, जिसमें से 5 ऐसे बैंक अकाउंट है जो कि 2 एक्सिस बैंक में, एक HDFC और एक एमिरेट्स कॉर्पोरेट, और ये सभी बैंक अकाउंट विदेशों में है। एक अकाउंट शारजाह में है तो एक दुबई में है, तो इस एक UAE में अकाउंट है। तो इन अकाउंट की जानकारी लेना और शाहजहां किस तरीके से इस नेक्सस से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात, 2 पहलुओं पर ईडी की इन्वेस्टिगेशन इस पर चल रही है। एक, पैसा किस रूट से इन लोगों के पास पहुंचता था, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस पैसों का इस्तेमाल आगे किस तरीके से किया जाता था। तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं, विक्टिम सामने आए हैं, जिसमें बताया जाता है कि कैसे लग्जरी लाइफ जीने के बहाने ये लड़कियों को फंसाया करते थे और उसके बाद लव जिहाद, धर्मांतरण और तमाम जो बड़ा नेक्सस झांगुल बाबा चला रहा था, उस नेक्सस को तोड़ने की कोशिश अब ईडी कर रही है। लेकिन ईडी की मंशा मनी ट्रेल को लेकर है, विदेशों से पैसा किस तरीके से आता था और विदेशों से आने वाले पैसा किस तरीके से रूट किया जाता था, कौन से हवाला चैनल्स ऐसे थे जो इन पैसों का इस्तेमाल कर रहे थे, किस और कौन कौन से लोग जो है वो इसमें शामिल हैं, ये तमाम ऐसे तथ्य हैं जिसको खंगालने की कोशिश। कल आपको पता ही है कि 7 दिन की कस्टडी झांगुल बाबा और नवीन की खत्म हुई थी। उसके बाद से ही ईडी ने इन दोनों की कस्टडी लेने की बात बोली थी, लेकिन उससे पहले ये रेड करना, रेड में तमाम जो सबूत निकलेंगे, उन्हीं सबूतों के आधार पर जब ईडी झांगुल बाबा और नवीन की कस्टडी लेगी तो उस बारे में इस पूछताछ जो है वो की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, शाहजहां जो कि नया किरदार इस पूरे मामले में सामने आया, उसके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए भेजे गए। वो 2 करोड़ रुपए आगे किस तरीके से इस्तेमाल किए गए, क्या कारण था कि नवीन ने 2 करोड़ रुपए शाहजहां को भेजे, बैंड्रा जैसी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में उसका घर होना, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि अभी जांच का विषय बनी हुई है। और यही कारण है कि ईडी 14 जगहों पर जो रेड कर रही है, वहां से जो सबूत मिलेंगे, उन सबूतों के आधार पर झांगुल बाबा पर जो अपना शिकंजा है वो कसा जाएगा। अभी तक 100 करोड़ रुपए के बिल्कुल साम्राज्य की जतिन, बात जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं।